आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। एक क्वेश्चन है कि हम लोग अपने नोज़ के थ्रू, अपने नाक के थ्रू सांस क्यों लेना चाहिए और हमें अपने मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए। ये मेडिकल साइंस में इस तरह कहा जाता है कि हमें अपने नोज़ के थ्रू सांस लेना चाहिए और हमें उसके लिए माउथ का यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब माउथ के थ्रू सांस नहीं लेना चाहिए, नोज़ के थ्रू सांस लेना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें हमारे लंग्स को जिस तरह के एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए, तो वो एक तो मॉइस्ट होना चाहिए, नम, दूसरा वार्म होना चाहिए और तीसरा क्लीन होना चाहिए। वार्म हल्का सा गर्म, ज़्यादा गर्म होता है तो उसको हॉट कहा जाता है, और हल्का सा गर्म होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। तो ये तीन क्वालिटीज़ एयर में होनी चाहिए। हमारे लंग्स को जिस तरह की एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, मॉइस्ट हो, वार्म हो और क्लीन हो। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात हम ये देख लेते हैं कि हमारे नोज़ की जो इनर लेयर होती है, जो इनर लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग टिश्यूज़ होते हैं, वो एक तरह का फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसको म्यूकस कहते हैं। ये बॉडी के और भी पार्ट से, और भी जगह बॉडी में ये म्यूकस सिक्रीट होता है, लेकिन हमारे नोज़ की यहाँ पर बात चली तो हमारे नोज़ की जो इनर लाइनिंग होती है उससे एक फ्लूइड सिक्रीट होता है और उस फ्लूइड को म्यूकस कहा जाता है। इस म्यूकस में कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं और इस म्यूकस में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो एक दूसरी बात ये होगी। तो अब फिर उसी पर आते हैं कि हमारे लंग्स को किस तरह की एयर चाहिए। तो नंबर एक, मॉइस्ट एयर चाहिए। तो मॉइस्ट एयर इस तरह से होता है कि हमारे जो नोज़ के थ्रू जब कोई एयर जाता है तो म्यूकस उस एयर को मॉइस्ट कर देता है, नंबर एक। और जो हमारे नोज़ के थ्रू जब एयर जाता है तो उसके साथ जो भी जर्म्स, बैक्टीरियाज वगैरह जाते हैं, तो एक तो जो नोज़ के हेयर होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं और दूसरा ये म्यूकस भी उसको ट्रैप करता है। उस बैक्टीरिया को या उस जर्म्स को जो म्यूकस होता है वो भी ट्रैप करता है और वो उसको रोकता है और वो उसको किल कर देता है। तो उससे वो एयर एक तरह से क्लीन हो जाती है, एक तरह से साफ हो जाती है, क्योंकि हमारे जब नोज़ के थ्रू जाता है तो नोज़ के जो हेयर होते हैं वो, और जो म्यूकस होता है वो, उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं ये उनको रोक लेता है और हमारे अंदर जो एयर जाती है वो फ्रेश हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो एक तो ये हुआ कि उससे फ्रेश एयर हो गई, और दूसरा ये कि जो म्यूकस होता है वो उस एयर को मॉइस्ट कर देता है, उस एयर को नम कर देता है। तो ये दो बातें तो म्यूकस से हो गई। एक तो क्लीन हो गया, नोज़ के थ्रू गया तो हेयर और म्यूकस ने मिल के उस एयर को क्लीन कर दिया, और दूसरा ये कि उसको मॉइस्ट कर दिया। अब तीसरा ये बचता है कि वार्म। तो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो हमारे नोज़ के अंदर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके जब कांटेक्ट में आता है, उन ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में जब एयर आती है तो वो वार्म हो जाती है। तो ये तीनों ही वार्म जो एयर की क्वालिटीज़ हमारे लंग्स को चाहिए वो वहाँ पर एयर को मिल जाती है। नंबर एक, क्लीन एयर, तो उसके लिए भी म्यूकस और जो हमारे नोज़ के हेयर होते हैं वो वहाँ पर वर्क करते हैं। मॉइस्चर, तो मॉइस्चर भी उसको मिल जाता है एयर को म्यूकस के थ्रू। और नंबर थ्री, वार्म, तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे नोज़ का है वो उसको वार्म कर देता है। तो ये तीनों क्वालिटीज़ जब एयर नोज़ के थ्रू जाती है लंग्स में तो ये तीनों क्वालिटीज़ उस एयर में आ जाती हैं। और जब माउथ के थ्रू एयर अंदर जाता है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता, ना तो वो मॉइस्ट हो पाता है, ना ही वो क्लीन हो पाता है, और ना ही वो वार्म हो पाता है इस तरह से, जिस तरह से नोज़ के थ्रू जाता है तो वार्म हो जाता है। तो इस तरह से ब्रीथिंग जब नोज़ के थ्रू होती है तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, नहीं रह जाते। और जब माउथ के थ्रू हमारे अंदर एयर जाता है लंग्स में तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कि हमें ब्रीथिंग नोज़ के थ्रू करना चाहिए, हमें ब्रीथिंग माउथ के थ्रू नहीं करना चाहिए। यही रीज़न। माउथ के थ्रू जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस इसलिए ज़्यादा रहते हैं क्योंकि जब बैक्टीरियाज जो है, ये जो भी जर्म्स है वो सीधे हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से जब माउथ के थ्रू हम ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और माउथ के थ्रू जब ब्रीथिंग करते हैं तो माउथ हमारा जब ओपन रहता है तो उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा माउथ जो है वो ड्राई हो जाता है। तो इसलिए भी ये हेल्दी नहीं होता कि हम माउथ के थ्रू ब्रीथिंग करें। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।